आखिर क्या है सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला की हकीकत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला के महुली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मुकुंदपुर के अस्थायी निवासी सत्यदेव शुक्ल, जो कि गोरखपुर में सन 1970 से ही आराम मशीन पे मैनेजर थे। बीते 8 वर्ष बाद सन 1978 में खुद की आराम मशीन लगाए और लकड़ी का कारोबार चालू किए और किस्मत साथ देता गया, आगे बढ़ते रहे। इस तरह से लकड़ी का कारोबार में आगे बढ़ते हुए सन 1983 में अपने ग्राम सभा मुकुंदपुर से ग्राम प्रधानी चुनाव भी लड़े। जीत हासिल करने के बाद 2 पंचवर्षीय ग्राम प्रधान भी रहे। जी हाँ, सत्यदेव शुक्ला के पिताजी अपने ही ग्राम सभा मुकुंदपुर के सरपंच भी थे और सामाजिक सेवा करना इनके घर की परंपरा थी। लोगों के सुख दुख में धन बल तन मन से पूरा सहयोग भी करते रहे। हम आपको बता दें, जिनके बारे में हम बता रहे हैं वह और कोई नहीं, सहजनवा के वर्तमान विधायक प्रदीप शुक्ला जी की कहानी है। विधायक प्रदीप शुक्ला जी के पिताजी का नाम सत्यदेव शुक्ल था। प्रदीप शुक्ला 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम प्रमोद कुमार शुक्ल और इनके बिचले भाई का नाम विनोद कुमार शुक्ल है। और वर्तमान विधायक प्रदीप शुक्ला जी इन सबसे छोटे भाई हैं। विधायक प्रदीप शुक्ला जी का पढ़ाई लिखाई गोरखपुर के गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में 12वीं तक हुआ था। उसके बाद बाकी का पढ़ाई गोरखपुर में ही कॉलेज में संपन्न हुआ। और वहीं विधायक प्रदीप शुक्ला जी के एक अच्छे मित्र थे जिनका नाम विकास राय है। विकास राय है, जो कि बचपन से इनकी मित्रता मशहूर थी। पिताजी के कामों में हाथ बटाते रहे और इतना ही नहीं, कॉलेज टाइम से ही राजनीतिक में भी इंटरेस्ट रखने लगे और सन 1998 से ही विधायक प्रदीप कुमार शुक्ला जी गोरखनाथ मंदिर से जुड़ गए और महाराज जी के लिए बेहतर और अच्छे कार्यकर्ता साबित हुए। फिर कुछ सालों बाद सन 2019 में ही महाराज जी के दिशा निर्देश पर प्रदीप कुमार शुक्ल जी को लोकसभा चुनाव का संचालन का दायित्व भी सौंपा गया। भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ल के क्षेत्र का कार्यभार को देखते हुए चुनाव का संचालन भी किए। वहीं 2021 में प्रदीप शुक्ला जी को क्षेत्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारियां दे दी गई। बेहतर तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले प्रदीप शुक्ला जी को क्षेत्रीय महामंत्री का दायित्व भी सौंप दिया गया। फिर उसी के साथ अथक प्रयास के बाद प्रदीप शुक्ला जी को सहजनवा विधानसभा से भाजपा पार्टी से विधायक पद का उम्मीदवार चुना गया। चुनाव का रिजल्ट आते ही प्रदीप कुमार शुक्ला जी को सहजनवा विधानसभा के लोगों ने पूर्ण बहुमत वोटों से चुनाव जीताकर अपना विधायक। क्या नाम है आपका? रामहित, श्री रामहित। रामहित जी। रामहित जी, आप प्रदीप शुक्ला जी जो सहजनवा के वर्तमान विधायक हैं, इनके बारे में आपका गांव ये कौन सा है? मुकुंदपुर। क्या ये विधायक जी का ये गांव है या फिर इस गांव से कोई मतलब क्या इसकी जानकारी? जैसे मैं सुना था कि विधायक जी बिहार के रहने वाले। सुना नहीं, यहाँ की पैदाइश है, यही रहन सहन है। उनके माता पिता यहीं रहते थे। भाई परदेसी आदमी कमाने के लिए कहीं चला भी जाता, कहीं चला बना लेता। अच्छा, ये खाली आरोप था? हाँ, आरोप था। अच्छा, इनके पिताजी क्या करते थे विधायक जी? वो भी अच्छे यही थे, प्रधान थे। अच्छा। वर्तमान में प्रधान थे। वर्तमान में प्रधान थे। उनके पिता भी प्रधान थे। उनके बाबा जी मिलो। अच्छा, गांव के लिए उनका व्यवहार कैसा था प्रदीप जी के संबंध में? नंबर 1 का। किस तरीके के व्यक्ति थे प्रदीप जी? पहले उनके बारे में तो सुशील, किसी से झगड़ा, कोई झंझट, कोई बवाल बचाते थे। किसी के बाद बेटर बिगड़ भी जाता उनको बचा भी देते थे। और क्या चाहिए। अच्छा, और उनके पिताजी क्या करते थे? वो भी पहले प्रधान हुए थे। अच्छा। प्रधान जब जिसको हुए, विकास के नंबर 1 का बना हुआ है, आज तक ईंटा नहीं टूटा हुआ है। हाँ जी, कई साल खड़ंजा बना, यानी जी हाँ, नंबर 1 का जो काम उन्होंने किया, इंदिरा आवास दिया, खड़ंजा गांव में लगवाया, उन्हीं का लगवाया हुआ इस टाइम चल रहा है। अच्छा, हाँ।
सब काम अब एकदम उसी okay का- हुआ, बहुत नंबर 1 के काम हुआ था अच्छा। प्रधान जी के वो। और कैसी जानकारी आप दे सकते हैं हमें प्रदीप जी के बारे में, अगर मैं पूछूं? बोलो। हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रदीप जी का यहाँ पे आना जाना कैसा था, और सबसे बड़ी बात प्रदीप जी अपने गांव क्षेत्र के लोगों के लिए किस तरीके से उनका लाइफ बचपन में आदमी पढ़ता लिखता कहीं आता जाता है, तो उसको जितना समय मिलता था वो आते थे, जिससे भेंट मुलाकात, उनसे हंसी मजाक नमस्ते यही कुछ होता था और क्या होता था। हमारे यहाँ शादी ब्याह में हर कार्यक्रम में आते हैं। हम तो उनके नेतारी हैं। अच्छा, यानी आज भी आप प्रदीप जी से खुश हैं? आप लोग बिल्कुल है। हैं आज भी उनका सुविधा जो व्यवस्था है, वो व्यवसाय की बात कर लिया जाए, कौन सा बिजनेस उनके पिताजी करते थे? खेती बाड़ी और किसान थे, किसान। लेकिन बाद में फिर गोरखपुर चले गए। गोरखपुर में कैसा बिजनेस वो करते हैं? अपना लकड़ी का काम, फर्नीचर का लकड़ी फर्नीचर का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे पे हमारे साथ मौजूद हैं विधायक जी के चाचा जी, जो कि ये भी पहले प्रधान रह चुके हैं। हमें लगता है कि राजनीति की जुड़ी जो किताब है इनके घर से ही शुरुआत हुई थी, कि घर में बाबा भी सरपंच, पिताजी भी सरपंच और फिर चाचा भी सरपंच। लेकिन इस सरपंच की बात तो अलग की दूर की बात कर देते हैं, विधायक जी पे तो पहले बिहार से आए हुए। आखिर बिहार की हकीकत और मुकुंदपुर की हकीकत क्या है? क्या रियल में विधायक जी बिहार के थे, या विधायक जी इसी मुकुंदपुर गांव के थे जहां हम मौजूद हैं? आइए हम चाचा जी से बातचीत करते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? चंद्रदेव शुक्ल। चंद्रदेव शुक्ल। हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जहाँ पे ये मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे वर्तमान में तो सिर्फ एक दरवाजा दिख रहा है, इस दरवाजे के पीछे का राज क्या है? जरा आप खोलिए उस पिटारे को। पहली बात तो हमको कहने में बड़ा गर्व हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जो जिसमें पैदा हुआ था उस घर का भी यार नाम आया। हाँ, हमको ये तो कहने में बड़ा वो खुशी हो रही है। यहाँ पहले एक खपड़ैल मकान था और इसके पीछे से शुरू था, ये तो और इधर आ गया, इसके पीछे था और आगे झाड़ वगैरह था, रास्ता भी था और यहाँ खपड़ैल मकान था। उस खपड़ैल मकान को गिरा करके यहाँ लिंटर बन गया। लेकिन हमारा जो शेष उस खपड़ैल मकान का ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ये उसी खपड़ैल मकान का ये दरवाज़ा लगा हुआ है, जो आज मतलब ये हमको दर्शाता है कि हमारी पैदाइश यहीं थी। वैसे मैंने जानने के लिए तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये दर्शाएगा कि मतलब हमारे पुराने मकान का दरवाज़ा लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या और क्या हकीकत है? जैसे पहले परिवार किस तरीके से रहे, जीवन यापन कैसे होता था, वो दौर में किस तरीके से लोग रहते थे, जमींदार थे या फिर गरीबी या किसान थे? तब जमींदार तो थे ही। हमारा पूरा गांव जमींदारों का गांव है। हाँ, इसमें कई गांव आते थे जिसमें से पोत लिया जाता था। हाँ, हमारे यहाँ बड़े आदमियों का गांव है, जितने हैं सब सारे लोग पटदार हैं। एक बात, जैसे मतलब इस घर में मैं पैदा हुआ था, मैं नहीं पैदा होता, मेरे बाबा आजा भी इसी में पैदा हुए थे और सब लोग एक जगह उठते बैठते थे, एक जगह खाना खाते थे, उठते थे बैठते थे। सारे लोग यहाँ दरवाजे पर चारपाई बिछा करके लेटते थे, बैठते थे, तो बड़ा आनंदित होते थे, बड़ा खुश रहते थे। यहाँ तक मैंने देखा है। अच्छा, तो सवाल हमारा ये हो है, आपसे शुरू करते हैं। ये जो घर था, तो यानी पहले जो है पिताजी आपके, मतलब विधायक जी के आप कौन है? चाचा जी हैं? चाचा जी हैं जी। तो आप कितने भाई थे? 5 भाई। 5 भाई। तो ये पिताजी के स्वर्गवास